बात करेंगे पद यात्रा और बयानबाजी की, और जिन्हें आप देख रहे हैं वो सबसे चर्चित देश में अभी कथावाचकों में आप कह दीजिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। उनके बगल में बीच में आपको वीडी शर्मा दिखा रहे हैं, और तीसरी तस्वीर जो किसकी है ये जानने के लिए ही तो आया हूं, खबर बताने के लिए। बाबा बागेश्वर की जो पद यात्रा है उसका आज चौथा दिन था। बवाल मचा हुआ है, बवाल मच गया है, तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। हिंदुओं को संगठित करने की संकल्पना को लेकर बाबा बागेश्वर की पद यात्रा अब सवाल भी उठा रही है। कई तरह की इस यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं। जातिगत जनगणना से लेकर यात्रा के उद्देश्यों पर भी जमकर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देखते जाइए, ये उसी यात्रा की तस्वीरें हैं। पद यात्रा में दंगे और उपद्रव की आशंका की बात कहकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन चर्चा में आ गए हैं। तीसरी तस्वीर जिसकी मैं बात कर रहा था इन्हीं की तस्वीर है। शहाबुद्दीन को सुनिए और समझिए कि इस यात्रा से कैसे शहाबुद्दीन जुड़ते हैं और एक विवादित बयान देते हैं, और उस बयान की अब चर्चा है। वो कभी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा लेकर के घूमते हैं और कभी मुसलमानों को वो धमकी देते हैं। 100 से ज्यादा मुसलमानों को वो हिंदू बना चुके हैं। धर्मांतरण के मामले में वो दोषी पाए गए हैं, और इस तरीके से यात्राओं का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रियासत में जिन जिन रियासतों में उनकी यात्राएं जाएं या जो बॉर्डर्स पड़ें उसको सील कर देना चाहिए और इनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन, इनका बयान आप सुन रहे थे। कोई औचित्य नहीं है तो फिर ये लाखों लाख की भीड़ कहां से आ रही है, हजारों लोग कहां से आ रहे हैं, ये भी इनको विचार करना चाहिए। आखिर वो कौन सी चीज है जो आकर्षित करते हुए बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे आ रही है। हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू ने बातचीत की तो बाबा ने मौलाना पर तीखा हमला बोल दिया। बाबा भला कहां पीछे रहते, बाबा ने तरकस उठाया और मार दिया है तीर। सुनिए दुर्गेश साहू से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पैदल पदयात्रा लगातार जारी है, लेकिन इस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने यह कहा है कि आपकी इस यात्रा में दंगे हो सकते हैं। ये दंगे रोकने के लिए हैं। दंगे तो उनकी मस्जिदों के बाहर होते हैं, संभल में कानून को पत्थर मार दें। हम कानून के साथ संविधान के अंदर जो लॉ है उस लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए एक एक कदम झाड़ फूंक कर चल। एकता से कभी भी दंगा नहीं होता। ये सबको साथ लेकर चलने वाली यात्रा है, इसमें दंगे को जगह नहीं है। हर हर गंगे को जगह है। दंगे वाली बात तो ये कर रहे हैं, इनको तो जेल जाना चाहिए। अपने अंदाज में इनको क्या कहेंगे आप? ठटरी बनाएं अपनी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा मुस्लिम लोगों को आपने हिंदू में कन्वर्ट कर दिया है। घर वापसी कराइए, इनके भी पूर्वज हिंदू ही थे, बस इनको थोड़ा ध्यान करने की आवश्यकता है। ठठरी बराएंगे कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ऐसा बयान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कि इस बयान के बाद भी खलबली मच गई। शहाबुद्दीन तो अलग बयान दे ही रहे थे। दंगे की आशंका को लेकर शहाबुद्दीन का बयान जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सुना तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक पत्ता भी कोई हिला दे तो बताएं, ये तो दंगे की बात कर रहे हैं। वहीं राजू दास महंत, इनका भी आपने हनुमानगढ़ी के महंत हैं, इनका नाम सुना होगा, इन्होंने भी निशाना साधा, हाथों हाथ शहाबुद्दीन को ले लिया। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में राजू दास महंत ने कहा कि ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्हें केवल दंगे करने की बात समझ में आती है। सुनना चाहिए आपको वीडी शर्मा और राजू दास महंत की बात, क्योंकि यात्रा को अभी बहुत दिन शेष हैं और ये सारे दिन विशेष हैं। सुनिए। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। आशंका तो छोड़ दो, एक पत्ता नहीं हिल सकता। इस प्रकार के गुंडे और अपराधी, इस प्रकार के वातावरण खराब करने वाले जो लोग हैं ना, ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर हर प्रकार से हमने जवाब दिया है, जवाब देंगे।
न यहाँ अब नक्सलवाद चलता है, न यहाँ सिमी चलती है, न किसी प्रकार की देश विरोधी काम करने वाले लोग चलते। सुन लो जरा ढंग से। किसी आतंकवादी, किसी धर्म विरोधी, किसी संविधान विरोधी के बात पर नहीं जाना चाहता। मैं तो निकला हूँ अपने भाइयों को जगाने, अपने भाइयों को जागरूक करने। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, चादर और फादर वाले क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। यह विषय सरकार की है। सरकार कान खोलकर सुन ले, सरकार देखे कि क्या चल रहा है। जिसको आप इतना प्रश्रय देते हो, जिसको आप अल्पसंख्यक कहते हो, उनकी मानसिकता क्या है, बहुसंख्यक समाज की मानसिकता क्या है, ये तो सरकार का देखने का काम है। हम तो अपने भाइयों को जगाने के लिए निकले हैं। महंत राजू दास कह रहे हैं चादर और फादर वाले देखें, और उनका ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। कहां तक? दादर तक, मुंबई तक। तो ये बयान दिए, इन्होंने पलटवार किया, उन्होंने पलटवार किया, और तीसरे शख्स ने जिसने पलटवार किया उसकी भी कहानी बता दी। और इस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के, उनकी यात्रा लगातार बढ़ रही है, कई किलोमीटर लगातार चल रही है। आपके क्या विचार हैं इस पूरे मामले पर, वो भी बताइएगा।